Hi students, you are most welcome in our YouTube channel Answer Solution. Now we are going to study a new topic, equation of motion by graphical method. Equation of motion by graphical method. इसके पहले हम स्टडी कर चुके हैं graphical representation of motion. Now we are going to study a new topic, equation of motion by graphical method. Student, when an object moves along the straight line with uniform acceleration, it is possible it is presented by three kinds of equation given by Galileo, known as equation of motion. First is v is equal to u plus at. Second is equal to ut. S is equal to ut plus half at square, and third is equal to v square is equal to u square plus 2as. These equation known as equation of motion given by Galileo. A scientist Galileo gives a three kinds of equation. All equation known as a equation of motion. In first, v is equal to u plus at, and second, s is equal to ut plus half at square. Third one is equal to v square is equal to u square plus 2as, where u is a initial motion, initial velocity, v is a last velocity, a is a acceleration, and t is a time. S is equal to travel distance or displacement, u is equal to initial velocity, t is equal to time, a is equal to acceleration, t is equal to time. Here v is equal to final velocity, u is equal to initial velocity, a is equal to acceleration, and s is equal to distance travel or displacement. Now we are going to prove it by graphical method. Let's draw graph known as time and velocity graph. स्टूडेंट, टाइम वेलोसिटी ग्राफ पहले भी हम ड्रा कर चुके हैं. किसी यूनिफॉर्म मोशन के लिए जो टाइम वेलोसिटी ग्राफ ड्रा किए थे वो जीरो से लेकर के ड्रा किए थे. लेकिन अब यहाँ हम थोड़ी सी कल्पना कर लेते हैं. सपोज करते हैं कि जब टाइम हम काउंट करना स्टार्ट किए तब तक बॉडी कुछ ना कुछ वेलोसिटी गेन कर चुकी थी. सपोज दैट ये t इक्वल टू 0 पर, यानी स्टार्टिंग टाइम पर इसकी वेलोसिटी u थी, और उसके बाद फिर जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होती गई इसकी वेलोसिटी भी इंक्रीज होती चली गई. जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हुई इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हुई. सपोज दैट ऑब्जेक्ट किसी पॉइंट ए पे पहुंच गया. जब ये ऑब्जेक्ट किसी पॉइंट ए पे पहुंचा तो यहाँ से टाइम एक्सिस के परपेंडिकुलर खींचते थे. सपोज करते हैं यहाँ से यहाँ तक आने में ये टी टाइम जो है कंसिडर किया. टी टाइम, टोटल टी टाइम ये लिया. इस समय अगर वेलोसिटी पे जो है परपेंडिकुलर रेखा ड्रा किया जाए तो ये इसकी लास्ट वेलोसिटी डिनोट करती है. सपोज कर देते हैं इसकी लास्ट वेलोसिटी v. कंसिडर किया इनिशियल वेलोसिटी u से मोशन स्टार्ट हुआ था और टी टाइम के पश्चात इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होकर के v हो गई. यहाँ से अगर इस पे परपेंडिकुलर लाइन खींच दिया जाए ए यू, इसको ओ, इसको सपोज कर लेते हैं बी. स्टूडेंट, अब ये वाली जो डिस्टेंस हुई ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस के इक्वल होगी एंड ये वाली डिस्टेंस इस डिस्टेंस के इक्वल होगी. तो हम यहाँ रिप्रेजेंट कर सकते हैं यू बी इज इक्वल टू ओ टी. यू बी इज इक्वल टू ओ टी, और ये वाली डिस्टेंस इस डिस्टेंस के इक्वल आ जाएगी और ये वाली डिस्टेंस इस डिस्टेंस के इक्वल आ जाती है. अब अगर हमको इतनी डिस्टेंस निकालनी हो तो पूरी वाली डिस्टेंस में से ये इतनी डिस्टेंस हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. पूरी डिस्टेंस में से अगर इतनी डिस्टेंस सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये डिस्टेंस हमको आ जाएगी. यानी अगर हमको यू भी निकालनी हो, या सपोज कर लेते हैं थोड़ा सा इसकी जो है नामिंग अलग कर देते हैं. ए बी सी, इसको डी कंसिडर कर लेते हैं
ओ एंड इसको जो है ओ के बाद इसको सी डी ई कंसिडर कर लें। अब यहाँ से यहाँ तक टाइम ट्रेवल टी हुआ। अब थोड़ा सा इसमें आप भूलेंगे नहीं, यहाँ से यहाँ तक की इसकी जो वेलोसिटी v और यहाँ से यहाँ तक इसकी फाइनल वेलोसिटी v। अब थोड़ा सा आपको समझने में ईजी होगी। अब आप थोड़ा सा जो है नॉर्मल में थोड़ी सी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब अगर हम जो है सी डी अगर फाइंड करना चाहें, सी डी इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं डी ओ माइनस सी ओ। इट मीन्स सी डी इज इक्वल टू v माइनस v। CD is also equal to AB. So AB is equal to CD is equal to V minus U, and CD is equal to OE is equal to T. अब यहाँ जो स्लोप है, ये स्लोप हम अच्छे से जानते हैं कि स्लोप को एक्सीलरेशन बोलते हैं, या यहाँ लिख देते हैं स्लोप tan थीटा इज इक्वल टू A। ये फॉर एक्सीलरेशन ग्राफ में से क्लियर हुआ था। इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू फार्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर डिनोट करेंगे तो ए बी और बेस आ जाएगा सी बी। इट मीन्स ए इज इक्वल टू ए बी। ए बी की वैल्यू आई है v माइनस यू एंड सी बी की वैल्यू आई है t बाई 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। v 1 से v में मल्टीप्लाई किया v माइनस 1 से u में करेंगे u आ जाएगा। a का t में करेंगे a t। u माइनस है इक्वल टू के उस साइड ले जाएंगे तो v इज इक्वल टू आ जाता है u प्लस a t। इट इज अ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। इट इज अ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। स्टूडेंट वीडियो पास करके नोट कर लीजिएगा। वीडियो पास करके थोड़ा सा ये नोट करें। इट इज अ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। Now we are going to study a second equation. स्टूडेंट सेकंड इक्वेशन में हमको जो है ट्रैवल डिस्टेंस की रिक्वायरमेंट है। इट मींस एस की रिक्वायरमेंट है। एस फाइंड करने के लिए या ट्रैवल डिस्टेंस फाइंड करने के लिए, बोथ आर सेम थिंग्स। हम एस फाइंड करने के लिए जाएं या ट्रैवल डिस्टेंस फाइंड करने के लिए जाएं, तो अगर हम ट्रैवल डिस्टेंस या एस फाइंड करने के लिए जाते हैं तो ट्रैवल डिस्टेंस और एस फाइंड करने के लिए हम ये पाएंगे टोटल डिस्टेंस ट्रैवल में जो आ रही है एरिया ऑफ ओ ई ए सी, यानी ये टोटल जो एरिया आ रही है यही टोटल एरिया का जितना होगा उतनी ही ये डिस्टेंस ट्रैवल की है। टोटल एरिया फाइंड करने के लिए हम थोड़ा सा यहाँ चेंजिंग ला देते हैं। चेंजिंग में ये देखते हैं कि जब हम टोटल एरिया फाइंड करने के लिए चलते हैं तो टोटल एरिया फाइंड करने के लिए हम ये देख रहे हैं कि ओ सी बी ई रेक्टेंगल या एस इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ई बी सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल सी बी ए एस इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। हम जानते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला होता है लेंथ इंटू विड्थ। लेंथ इसकी है e इंटू विड्थ है u प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला होता है हाफ इंटू बेस। बेस का फार्मूला हो जाएगा BC, अभी पहले वाले क्वेश्चन में निकाले थे, इंटू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हो जाएगी AB। एस इज इक्वल टू इसको इस तरह से लिख देते हैं UT प्लस हाफ BC इज नोन एज T इंटू AB। अभी थोड़ी देर पहले फर्स्ट वाले क्वेश्चन में AB की वैल्यू फाइंड किए थे, आया था V माइनस यू बाई टी। एस इज इक्वल टू UT प्लस हाफ इंटू। अब स्टूडेंट यहाँ से देखिएगा A इज इक्वल टू एक फार्मूला होता है V माइनस यू बाई टी।
v माइनस यू बाई टी। अगर अब यहाँ से या इस प्रकार से भी कह सकते हैं, t से t कैंसिल कर दें, बाई 1 क्रॉस मल्टीपल करें, v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी आ जाएगा, v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी। सॉरी, ये वाली डिस्टेंस केवल v माइनस यू आती है, थोड़ा सा मिस्टेक हो जाएगा। v माइनस, ये वाली जो डिस्टेंस है v माइनस यू, तो v माइनस यू की जगह हम लिख सकते हैं ए टी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इट इज ए सेकेंड इक्वेशन, इट इज अ सेकेंड इक्वेशन। स्टूडेंट वीडियो पास करके सेकेंड इक्वेशन कॉपी करिएगा। अब हम चलते हैं थोड़ा सा थर्ड इक्वेशन की तरफ। स्टूडेंट थर्ड इक्वेशन में सेम टू सेम वही सिस्टम यहाँ भी जो है अप्लाई करते हैं। एस इज इक्वल टू, प्रोसेस वही आएगा, एरिया ऑफ ओ ई ए सी, एस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ओ ई ए सी। लेकिन पिछली बार हमको ने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया था, एक तो रेक्टेंगल, दूसरा ट्रायंगल। इस बार रेक्टेंगल और ट्रायंगल में न डिवाइड करके हम इस पूरे से पूरी एरिया को ट्रिपिज्म में डिवाइड कर देते हैं। हम ये देख रहे हैं कि ये ट्रिपिज्म बना, और जब हम एरिया ऑफ ट्रिपिज्म फाइंड करते हैं तो ये अन यूनिफॉर्म साइड का 8/2 कर देते हैं। इट मीन्स OC प्लस AE बाई 2 इंटू हाइट। हाइट में यहाँ ये वाली जो है, इसकी जब हाइट की बात करेंगे तो ये वाला पार्ट आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों साइड हुआ, दोनों साइड का हाफ, और ये जो है उसकी हाइट पे आ जा रही है। और यहाँ हाइट पे लिख रहे हैं, हाइट पे CD और OE एक ही बात है, चाहे CD लिखा जाए या OE लिखा जाए। S इज इक्वल टू OC, OC की वैल्यू है U प्लस AE की वैल्यू है V बाई 2 इंटू OE की वैल्यू आती है T, OE की वैल्यू T। S इज इक्वल टू U प्लस V बाई 2 इंटू T। अब यहाँ से देखिए, इस बार T की वैल्यू अगर हम यहाँ से फाइंड करना चाहें फर्स्ट इक्वेशन से, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू V माइनस यू बाई टी। अगर यहाँ से T की वैल्यू हम फाइंड करें तो V माइनस यू बाई ए आ जाता है। T की जगह हम V माइनस यू बाई ए पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा V माइनस यू बाई ए। S इज इक्वल टू, जब दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, हम ये देख रहे हैं एक कोष्टक में A प्लस बी, अगले में A माइनस बी। इसका फार्मूला होता है A स्क्वायर माइनस V स्क्वायर बाई 2A। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, सॉरी ये v माइनस यू है, तो u माइनस है, इसलिए यहाँ भी u वाले पे माइनस ही आएगा। यहाँ माइनस वाले पे u है, इसलिए ये v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर आ जाएगा। बाई 1 क्लास मल्टीप्लाई कर देंगे तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2as। इससे v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये थर्ड क्वेश्चन आया। स्टूडेंट वीडियो पास करके नोट करिएगा। हमने इसमें स्पेशली कुछ नहीं किया, बस केवल एक वेलोसिटी एंड टाइम ग्राफ ड्रा किया। वेलोसिटी और टाइम ग्राफ ड्रा करने के पश्चात जो है स्लोप हमने फाइंड किया। स्लोप को हम एक्सीलरेशन भी बोलते हैं, और स्लोप वाला फार्मूला लगाए तो एक्सीलरेशन आ गया। एक्सीलरेशन और वेलोसिटी के बीच एक रिलेशन आ गया, जिसे फर्स्ट क्वेश्चन के नाम से जाना जाता है। फिर उसके बाद साथ हमने डिस्टेंस जब निकाली तो पूरे जो है पूरी एरिया फाइंड कर लिया। पूरी एरिया फाइंड करने के बाद इसके एरिया को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक तो रेक्टेंगल, दूसरा ट्रायंगल। और उसके बाद हमारा सेकंड इक्वेशन आ गया। और थर्ड इक्वेशन के लिए यही एरिया को हमने दो पार्ट में ना डिवाइड करके पूरा एक पार्ट में ट्रेपेजम का फार्मूला लगा करके इस पूरी एरिया को केवल एक पार्ट में काउंट किया, और एक पार्ट में काउंट करने के बाद थर्ड इक्वेशन फाइंड किया। थैंक यू सो मच। वीडियो पास करके डाउनलोड इसको जो है कॉपी करिएगा, और अगर किसी प्रकार की प्रॉब्लम आती है तो हमारे पर्सनल नंबर पे कमेंट करके बताइएगा।